यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ अमेरिका का कड़ा रुख। राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध का ऐलान किया। अमेरिका ने रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। बाइडेन ने कहा कि हम रूस की कंपनियों और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने रूस को दी चेतावनी, कहा कि पुतिन ने युद्ध चुना है, अब वो और उनका देश नतीजा भुगते हैं। रूसी आक्रमण के बाद बाइडेन का पहला संबोधन, कहा कि जिसका अंदेशा था वही हो गया। रूस ने बिना सबूतों के यूक्रेन पर आरोप लगाए। बाइडेन ने कहा कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा रूस के खिलाफ G7 के देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। अमेरिकी सेना रूस और यूक्रेन की जंग में हिस्सा नहीं लेंगी। बाइडेन ने कहा कि हमारे सहयोगी यूक्रेन की मदद करेंगे। बाइडेन बोले, पुतिन की महत्वाकांक्षा बड़ी है, वो पुराने सोवियत संघ को फिर से बहाल करना चाहते हैं। बाइडेन ने अमेरिकी गैस कंपनियों को युद्ध से मौके का फायदा नहीं उठाने को कहा है। तेल उत्पादक देशों से भी कीमतें नहीं बढ़ाने पर बात की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। अमेरिका ने वॉशिंगटन के दूतावास से रूस के दूसरे नंबर के राजनयिक को निकाला। इस महीने मॉस्को से अमेरिकी राजनयिक के निष्कासन का जवाब में कार्रवाई हुई है। अमेरिका ने बेलारूस के बैंक, रक्षा उद्योग और सुरक्षा अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन में रूस के हमले का समर्थन कर कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। G7 के नेताओं से हालात पर बातचीत हुई। यूक्रेन को मिला नेटो का समर्थन। 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर। 120 युद्धपोत समुद्र में सुरक्षा के लिए तैनात। नेटो की रूस को 2 टूक, कहा कि सैन्य कार्रवाई तुरंत रोके, रूस यूक्रेन से अपनी सेना हटाए। नेटो ने कहा कि रूस को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। नेटो ने कहा कि रूस की नीयत पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन पर रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, हम अपने लोगों की रक्षा करते रहेंगे। नेटो के महासचिव का बयान, फिलहाल यूक्रेन में सेना भेजने का कोई प्लान नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की पुतिन की हिटलर से तुलना, कहा कि रूस नाजी जर्मनी की तरह कर रहा है कार्रवाई। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का ऐलान है, रूस के सामने नहीं झुकेंगे, देंगे मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एंटी पुतिन यूनियन बनाने की बात कही। यूनियन में यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया होंगे शामिल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया सख्त कदम, रूस से खत्म किए सारे डिप्लोमेटिक संबंध। युद्ध पर चीन का बड़ा बयान, कहा कि दुनिया में तनाव के पीछे अमेरिका का हाथ, अमेरिका ने हथियार बेचने के लिए तनाव बढ़ाया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों का बयान, कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला यूरोपीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, पुतिन तानाशाही पर उतर आए हैं, हम यूक्रेन को पुतिन से आजादी दिलाएंगे। बोरिस जॉनसन बोले, हम यूक्रेन के साथ, कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन की आजादी को इस तरह नष्ट नहीं होने दे सकती। बोरिस जॉनसन ने किया ट्वीट, हमारा मिशन बिल्कुल साफ, कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक और फिर सेना पुतिन की बर्बर कार्रवाई का अंत होगा। ब्रिटेन की संसद में बोले बोरिस जॉनसन, यूक्रेन में रक्तपात के लिए पुतिन जिम्मेदार, खून से रंगे हाथों को पुतिन कभी नहीं धो सकेंगे। युद्ध के बीच जर्मनी के चांसलर का बयान, यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा। कनाडा ने 58 रूसी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का बयान। यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेन के लिए जारी की 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद, रूस से एक बार फिर जंग रोकने की अपील की। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव बोले, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई गलत है, यूएन चार्टर के खिलाफ। इटली के पीएम मारियो ड्रागियो की रूस से मांग, बिना शर्त यूक्रेन से सेना को वापस बुलाएं। यूक्रेन के समर्थन में उतरा टर्की। राष्ट्रपति तायप एर्दोगान ने रूस की कार्रवाई को आविष्कार बताया। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार सामने आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन, कहा कि रूस के पास युद्ध के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रूस से जंग में यूक्रेन के 137 लोगों की मौत, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को दिया आदेश, रूसी आक्रमण का डटकर मुकाबला करने को कहा। बोले कि लड़ाई में अकेला पड़ा यूक्रेन। यूक्रेन के खिलाफ रूस का आक्रमण जारी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना ने कब्जा किया। यूक्रेन के पीएम का बयान। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना की गाड़ियां नजर आई, यूक्रेन की सेना वहीं से हटी। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का बड़ा बयान है, यूक्रेन के 70 मिलिट्री टारगेट्स को तबाह किया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 11 एयरफील्ड को भी तबाह किया गया है। कीव एयरबेस पर कब्जे के लिए चल रही है लड़ाई। यूक्रेन पर रूस की ओर से 203 गोले दागे गए। यूक्रेन के एयरबेस पर बड़ा हमला, धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। रूस ने यूक्रेन के शहर क्रेसा पर कब्जा करने का भी दावा किया। रूसी फौज की डर से भागने यूक्रेन के सैनिक। क्रेसा शहर में दिखे यूक्रेन के तबाह किए गए टैंक, रूसी सेना के सामने टिक नहीं पाई यूक्रेन की फौज। रूस ने यूक्रेन पर 30 क्रूज मिसाइल दागे, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में क्रैश हुआ यूक्रेन की सेना का प्लेन, 14 सैनिक मारे गए। कीव सहित 3 शहरों पर रूस का हमला, कीव में घुसे रूस के हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के मारियापोल शहर में भी दौड़ते नजर आए रूसी टैंक, सड़कों पर बिना किसी विरोध के आगे बढ़ते दिखे। मारियापोल शहर में रूस ने मचाई तबाही, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रूसी अटैक में तबाह हुआ। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर सेंटर को उड़ाया गया।
कीव में रूस ने करीब 12 धमाके किए। हमले में जहां तहां निशान दिखाई दिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस पर हमले का इरादा, इमारत से धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन के सैनिक बेस पर रूस ने हवाई हमला जारी रखा। मिलिट्री हेडक्वार्टर और सेना के गोदाम को निशाना बनाया। यूक्रेन के 14 सैनिकों ने डीपीआर ट्रूप्स के सामने किया सरेंडर। वॉर जोन में एक सैनिक को घायल। यूक्रेन में रूस ने झंडा फहराया। सुमी शहर में रूसी झंडा दिखा। युद्ध पर रूस की आर्मी का आधिकारिक बयान कहा कि रूसी सेना के सामने यूक्रेन की सेना टिक नहीं रही है। रूसी सेना को देखकर यूक्रेन की सेना भागी। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 15 फाइटर प्लेन इस वक्त लड़ रहे हैं। 15 शहरों में लड़ाई चल रही है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 16 टैंक यूक्रेन में घुसे हैं। यूक्रेन के 3 टैंक रूसी हमले का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन क्रीमिया बॉर्डर पर तैनात रूस के सैकड़ों टैंक क्रीमिया में घुसे हैं रूसी टैंक्स। यूक्रेन की सेना ने घायल रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक तबाह करने का भी दावा किया। यूक्रेन ने रूस के फाइटर प्लेन को मार गिराने का भी दावा किया है। रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। रूसी फाइटर का पायलट पैराशूट से उतरता नजर आया। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के हेलीकॉप्टर सामने सामने। मिसाइल हमले से बचने की कोशिश में हेलीकॉप्टर फ्लेयर्स छोड़ रहे हैं। कीव के आसमान में भी दिखी यूक्रेन और रूस के फाइटर्स की डॉग फाइट। एक दूसरे के सामने आए दोनों देश के लड़ाकू विमान। यूक्रेन के खार्किव शहर में जहां तहां बिखरे नजर आए सैनिकों के शव। यूक्रेन का दावा, उसके जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं रूसी सैनिक। खार्किव शहर में रूसी सैनिकों का यूक्रेन की फौज से मुकाबला। यूक्रेनी सैनिकों ने घेरा। यूक्रेन ने किया रूसियों के मारे जाने का दावा। कहा कि अब तक करीब 50 रूसी सैनिक मारे गए हैं। कीव के बाहरी इलाके में रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन ने गिराया लड़ाकू हेलीकॉप्टर। कीव के रिहायशी इलाके में निगरानी करते दिखे यूक्रेन के सेना के हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। रूस की बमबारी से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं लोग। कीव में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में घुसे लोग। हमले के बाद कीव में सन्नाटा पसरा। रूस के हमले पर सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। यूक्रेन के तटीय शहर ओडेसा में से लोगों का भागना जारी। रूसी हमले के बाद लोगों ने कार और गाड़ियों से भागना शुरू किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बुधवार से रूस दौरे पर हैं इमरान खान। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील भी की। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से अपील की। कहा कि बातचीत कर डिप्लोमेटिक तरीके से मुद्दे को सुलझाएं। नेटो रूस बातचीत का रास्ता निकाले। पीएम मोदी ने यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा की चिंता भी जताई। भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता बताया। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक। पीएम मोदी के बैठक में बोले विदेश सचिव, यूक्रेन से लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया है नया प्लान। विदेश सचिव ने बताया कि भारतीयों को निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, रोमानिया के यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की। रूसी समकक्ष से बातचीत हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने तमाम साथियों के साथ बातचीत की। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पर चर्चा की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की यूरोपीय संघ से बात। यूक्रेन की स्थिति और डीएस्केलेशन प्रयासों में भारत के योगदान पर चर्चा की। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। यूक्रेन संकट पर चर्चा। यूक्रेन संकट पर बोले विदेश सचिव श्रृंगला। अमेरिकी, रूस और यूरोपियन यूनियन समेत सभी संबंधित लोगों के संपर्क में है भारत। यूक्रेन के लिए भारतीय दूतावास से अपनी तीसरी एडवाइजरी जारी की गई है। हवाई सायरन या बम की चेतावनी मिले तो घरों पर ही रहें। यूक्रेन में फंसे हरियाणा के करीब 2000 लोग। सीएम खट्टर बोले हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में। मेघालय के 10 छात्र यूक्रेन में फंसे। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्रालय से सुरक्षित वापसी की अपील की। यूक्रेन में फंसे झारखंड के छात्रों और मजदूरों के लिए सामने आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार से सभी को सुरक्षित वतन वापसी की अपील की। यूक्रेन में केरल के 2300 छात्र फंसे। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि छात्र मुझसे हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। कीव में भारतीय दूतावास ने एम्बेसी में और एम्बेसी के पास भारतीय छात्रों के रहने की व्यवस्था की है। कीव में भारतीय दूतावास के पास करीब 200 भारतीय छात्रों को रहने की व्यवस्था की गई है। कीव में खुला है भारतीय दूतावास। कठिन परिस्थितियों का सामना करने में खोजने पर मिशन मोड में है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी में जुटा हंगरी का भारतीय दूतावास। हंगरी के बॉर्डर पर दूतावास की टीम भेजी गई। हंगरी के साथ मिलकर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं दूतावास के कर्मचारी। राहुल गांधी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, जल्द हो उनकी वापसी। रूस यूक्रेन युद्ध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चाहता है शांति हो। युद्ध के हालात पर भारत की नजर। टर्की के शहर इस्तांबुल में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन के नागरिकों ने हाथों में नो टू पुतिन और कातिल पुतिन का बोर्ड लेकर विरोध जताया। इजरायल के तल अवीव में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन। लोगों ने किलर पुतिन, स्टॉप रशियन अटैक ऑन यूक्रेन जैसे पोस्टर लेकर विरोध जताया। इटली के रोम में यूक्रेन के लोगों और कई राजनीतिक दलों ने रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। किलर पुतिन के पोस्टर लेकर विरोध जताया। पोलैंड ने यूक्रेन से सटी सीमा पर शरणार्थियों के लिए तैयारी बढ़ाई।
रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन के लोगों को देगा शरण। रूस और यूक्रेन की जंग का साइड इफेक्ट, कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार, तेल के दाम में 15% का इजाफा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 8 बजे योग गुरु स्वामी रामदेव की